हनुमान जी ऐसे भगवान हैं जो कि बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही ज्ञानी गुण सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसुत लोक उजागर, रामदूत अजित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। नासय रोग हरे सौ पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भूत पिचास अग्र निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात यदि मन से 5 मिनट उनको यदि आप ध्यान कर लोगे और उनका स्मरण करोगे, तुरंत साक्षात संकट मोचन बजरंगबली आपके हर संकट को दूर कर देंगे, अपने हर संकट को हरण कर लेंगे और किसी प्रकार का कोई भी भय आपके ऊपर नहीं आएगा। किसी प्रकार का जादू टोना का जो है आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। किसी का काला साया आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। किसी प्रकार का जो है कष्ट आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। किसी का डाला हुआ किया हुआ चीज़ भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा, मेरी दावा है। संकट मोचन बजरंगबली को मंगलवार के दिन में आप तो बेसन का लड्डू चढ़ाते ही हो, ये तो एक साधारण उनका वो है, वो ऐसा भगवान है, इस कलयुग का साक्षात्कार देवता है। उनको जो भी आप चढ़ाओगे उसमें ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। मगर भाव से भक्ति से यदि आप पूजोगे तो उसका साक्षात फल आपको जीवन पे जरूर ही मिलता रहेगा। यदि आप रोज़ सुबह शाम यदि हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भय, कष्ट, दुख, रोग नहीं सताएगा। आप सुखमय जीवन व्यतीत करोगे, मेरी दावा है। आप हनुमान जी का मंत्र जो है बड़ी शक्तिशाली पावरफुल मंत्र जो है, भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। इसको यदि 108 बार आप करते हो अपने जीवन में, इसको यदि आप प्रतिदिन इनको अपना नियम बना लेते हो तो मेरा दावा है कि आपको किसी प्रकार का कोई भय, कष्ट, भूत पिशाच आपके परिवार में आपके ऊपर कभी मंडराएगा नहीं। वो दूर दूर भागता चला जाएगा और महाप्रभु संकट मोचन आपको हमेशा आशीर्वाद करके आपके परिवार को आपके रक्षा करेंगे। दूसरा मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। ये भी यदि आप कर सकते हो तो भी आपको बहुत फल मिलेगा और आपके अंदर बल शक्ति मिलेगा। इसके अलावा एक और पावरफुल मंत्र है जो कि मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ये दोनों मंत्र यदि आप कर लोगे तो भी आपको बहुत ही शक्ति मिलेगा, शांति मिलेगा, निरोग शरीर रहोगे, मन में अपार आनंद मिलेगा और भय से आप मुक्त हो जाओगे। किसी प्रकार का कोई रोग आपको नहीं सताएगा, किसी प्रकार का काला साया आपके ऊपर नहीं आएगा, किसी प्रकार का जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा, ये मेरी दावा है। संकट मोचन बजरंगबली की असीम असीम कृपा है। जब बाल अवस्था में थे तो उन्होंने रवि भक्ष लियो, अर्थात उन्होंने सूर्य देव भगवान को एक खिलौना बॉल समझ करके ऊपर जा करके उनको अपने मुंह में रख लिया। तब सभी देवताओं के आग्रह प्रार्थना से उन्होंने उनको छोड़ा। तो आप समझिए कि संकट मोचन बजरंगबली के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी बल है, कितनी विद्या है। वो हर विद्याओं के गुण है, वो हर रोगों का निवारण का एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो कि किसी के पास नहीं है। वो सबको जो है मतलब दुख और उसकी रोग को ठीक करते हैं। ये आपको खुद ही रामायण में साक्षात्कार प्रमाण मिला था जो कि आप खुद ही जानते हो। तो ऐसे महाप्रभु जो कि इस कलयुग में स्वयं विराज कर रहे हैं, उस महाप्रभु का ध्यान आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए और उनको ध्यान में रखना चाहिए। और उनको जो है हमेशा जो है भक्ति भाव से भोग चढ़ा करके, उनको धूप जला करके, उनको चमेली का तेल जला करके, उनकी चोला करके आप उनको अपना जो है अपना भक्ति कीजिए।
तो उनका कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगा। यदि मंगलवार के दिन में यदि आपका संकट हो रहा है, किसी प्रकार का कार्य बन नहीं रहा है, किसी प्रकार का जो है कार्य में बाधा पड़ रहा है, शुभ कार्य में बाधा पड़ रहा है, कोई विघटन आ रहा है, मन विचलित है और काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो आप मंगलवार के दिन में एक बनारसी मीठा पान लेकर के, जो कटा फुटा नहीं होगा, उसके ऊपर आप मीठा गुलकंद या कुछ रख करके प्रभु श्री संकट मोचन बजरंगबली को जो है भेंट स्वीकार कीजिए। इससे आपका मनोकामना पूर्ण होगा और बजरंगबली आपके ऊपर कृपा करके आपके हर संकट को दूर कर लेंगे। संकट मोचन बजरंगबली, जिनका नाम ही अपरंपार है, संकटों को दूर करने वाली देवता है और इस युग में वो विराज करके सब भक्तों को वो रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि आपको अवगत मैं करा रहा हूँ कि शनिदेव महाराज, जिनका सभी लोग पूजा करते हैं, इनको भय करते हैं और उनकी जो है सारी साथी ढैया और जो है से घबराते हैं, तो ऐसे महाप्रभु शनि देवता को आशीर्वाद भी श्री संकट मोचन बजरंगबली को मिला था। वो किस प्रकार, जब रावण जो कि प्रखंड विद्वान, जो उसके आगे कोई विद्या नहीं चल रहा था, ऐसे प्रखंड ब्राह्मण विद्वान जो कि परम भक्त महाप्रभु देवों के देव महादेव का परम भक्त था, वो रावण जिसके अंदर अपार बलशाली था, उन्होंने शनि देवता को उल्टा टांग दिया था, अपने वश में कर लिया था। तब श्री बजरंगबली उसी समय उसने मार्ग से आ रहे थे, तो उनके अंदर एक आवाज़ गूंजा सुनाई दिया कि उन्होंने देखा कि कोई उनको पुकार करके बुला रहा है कि हमें उद्धार कीजिए, हमें बचाइए। तब वो इधर उधर ना दे करके देखा, ये तो महाप्रभु शनिदेव का जो है आवाज़ है। उन्होंने कहा कि अरे ये कैसा हो गया। वो वहाँ पे जाने के लिए भी सोच रहे थे कि मैं कैसा जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु शनि देवता, ये स्थिति आपको किसने किया और कैसा हुआ, ये आप मुझे बताइए। तब शनिदेव ने कहा कि हे संकटों के निवारण करने वाले बजरंगबली, देवों के देव के रुद्र अवतार, आप श्री राम भक्त के परम भक्त, आप मुझे पहले यहाँ से उद्धार कीजिए, मुझे छुड़ाइए, मुझे रस्सी को, बंधन को तोड़िए। तब अपार ज्ञान के सागर संकट मोचन बजरंगबली तुरंत समझ गए कि यदि मैं इनको छुड़वा देता हूँ तो इनका दृष्टि मुझ पर पड़ेगा, तो मेरे पर भी जो है भस्म मैं होऊंगा और मुझे जो है खराब जो है ग्रह लग जाएगा। तब उन्होंने सोचा कि हे महाप्रभु शनि देवता, मैं आपको तो उद्धार कर लूँगा, मगर आपका कुदृष्टि यदि मुझ पर पड़ जाएगा तब क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु संकट मोचन, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आपको क्या, आपके आने वाले जितने भी भक्त, जितने भी शिष्य, जितने भी मनुष्य आपको पूजा करेगा, जिनको आपके ऊपर भक्ति रहेगा, उसके ऊपर मेरी सारी सती ढैया कभी काम नहीं करेगा, उनको मैं कष्ट नहीं दूंगा और आपका जो है कृपा उनके ऊपर हमेशा रहेगा। तो ऐसे संकट मोचन बजरंगबली को आप हमेशा ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, भक्ति कीजिए और जानकारी के लिए मुझे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं और अच्छी बात बता करके आपको संकट मोचन बजरंगबली के बारे में बताऊंगा, उनकी महिमा के बारे में बताऊंगा, उनकी शक्ति के बारे में बताऊंगा, उनकी सत्य घटनाओं के लिए मैं बताऊंगा। आप सबका कल्याण हो।